नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 417। 10-5 मिनट का पाठ होता है, लगातार पढ़ते रहेंगे, क्रम नहीं टूटेगा, जो ज्योतिष आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अभी जो ये चल रहा है धनु लग्न में बुध, इसको लग्नानुसार भावाश्रय फल के नाम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत सरल होता है समझना, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। इसके पहले पाठ में लग्न से चतुर्थ स्थान तक बुध स्थित हो तो उसके विषय में बताया था। अब यदि पंचम स्थान में बुध स्थित हो तो क्या फल करेगा, तो हमने पहले ही लिख रखा है। बुध सौम्य है, कालपुरुष में तीसरे और छठे का स्वामित्व रखता है, नैसर्गिक कारकत्व इसके आपको मालूम होने चाहिए, तात्कालिक स्थिति पंचम में है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तात्कालिक स्वामित्व अर्थात 7वें और 10वें का है, ये आपको पता होना चाहिए। संबंध, यदि और किसी ग्रह से संबंध बन रहा है तो उसको भी समझना है। दिग्बली, कहाँ पे ये दिग्बल को प्राप्त होते हैं ये भी जानना चाहिए, और साथ में उच्च कहाँ का होता है कालपुरुष में और नीच कहाँ का होता है कालपुरुष में, इसको भी जानना जरूरी है। तो अब पंचम में बुध है तो यहाँ से हायर एजुकेशन की बात करते हैं, और बुध यदि स्थित है तो हम कहते हैं ऐसे धार्मिक शास्त्रों का ज्ञान भी यहाँ से ये प्राप्त कर सकते हैं। तो शास्त्रों को, मंत्र अनुष्ठानों को जानने वाला, धार्मिक कृत्यों में लिप्त रहने वाला, और पंचम स्थान से हायर एजुकेशन को प्राप्त करने वाला, संतान आदि के सुखों को प्राप्त करने वाला। अब यहाँ पे चूंकि अब याद करते हैं कि ये तीसरे का स्वामी होकर के पंचवें में बैठा है, लग्न से 5वां है, लेकिन छठे से 12वां है, क्योंकि ये छठा स्थान भी, तो हो सकता है कि बुध यहाँ इस भाव में स्थित है, अन्य किसी अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो संभावना है कि ऐसे जातक को चिकित्सक की सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी, संतान जब न हो रहा हो। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये कालपुरुष में कहाँ का स्वामित्व रखता है। अब सप्तमें सपने से एकादश है, ये अच्छा है। 10वें सपने से 8वां है, अर्थात ये जितना करता रहेगा, जितने कार्य को जिस लगन से करेगा उसका प्रतिफल उसको उतना नहीं मिलेगा, और अचानक से 8वें की बात है तो अचानक से बहुत बड़ी तरक्की भी प्राप्त हो सकती है। चलिए, अब यहाँ बैठा बुध देखेगा कहाँ, लाभ स्थान को, तो निरंतर लाभ के लिए प्रयासरत रहेगा। जब कभी बुध की दशा आएगी तो ऐसे दशाओं में तरक्की होगी, उन्नति होगी, प्रोग्रेस कहेंगे, और पद की प्राप्ति होगी। साथ में अगर किसी तरह का अवार्ड आदि मिलना हो, पुरस्कार मिलना हो, तो पुरस्कार आदि की भी संभावना यहाँ पंचम में स्थित होकर के रहेगा। अब बुध यदि छठे स्थान में स्थित हो जाए तो हम लोग क्या समझेंगे कि काल पुरुष के अनुसार बुध का ये अपना घर है, लेकिन ये छठा स्थान है। कोई भी ग्रह जिस स्थान में स्थित होता है पहले फल उसी का करता है, तो छठे का क्या फल करेगा। अगर आपको ऋण की आवश्यकता है तो यहाँ बुध आपको ऋण दिलवा सकता है, स्वास्थ्य में परेशानी दे सकता है, और शत्रु भी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन स्ट्रगल करने में ये बहुत सहायक होगा, आप परिश्रम बहुत करेंगे, और सभी जानते हैं कि परिश्रम का फल अच्छा ही मिलेगा आपको। तो रोग, ऋण, शत्रु जैसे अशुभ परिणामों से यदि बच जाएंगे तो बुध छठे स्थान में बैठ करके आगे आपको तरक्की ही देगा। अब देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं। लग्न से छठा है, ये कालपुरुष में तीसरे स्थान से चतुर्थ है, वर्तमान में सप्तम स्थान से द्वादश है, और 10वें स्थान से 9वां है। तो यहाँ पे सप्तम स्थान से जो द्वादश है इसके फल को हमको, जब हम सप्तम का फल कहने के लिए जाएं तब हमको कहना पड़ेगा कि हो सकता है अन्य और भी कोई ग्रह यदि सप्तमेश और कारक को पीड़ित कर रहा हो तो जीवन साथी के साथ लिटिगेशन होने की संभावना है, कोर्ट केस आदि होने की संभावना है, या जीवन साथी बीमार रहे इसकी संभावना है। अगर ये स्त्री जातक की पत्रिका हो तो जीवन साथी को अर्थात अपने हस्बैंड को अधिक से अधिक ऋण के बोझ के तले दबा हुआ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से अब दृष्टि भी तो देख लीजिए, छठे के भोग स्थान अर्थात द्वादश स्थान के ऊपर दृष्टि है। तो ऐसे स्थिति में
क्या क्या संभव है? खर्च की अधिकता हो जाएगी, अपने जेब से पूरा नहीं होगा तो ऋण लेकर के पूरा कर लेंगे। कोर्ट कचहरी न्यायालय आदि का चक्कर लगाना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि हॉस्पिटल में या तो आप स्वयं भर्ती हो जाएं या किसी से मिलने जुलने के लिए जाना होगा, क्योंकि ये आपको पहले ही बताया कि 5वें स्थान से 7वें स्थान से 12वां है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य में परेशानी पत्नी को भी हो सकता है और हमको उसको देखने के लिए अस्पताल आदि में चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो बुध को सिर्फ बुध मानकर या तात्कालिक पत्रिका में दशमेश और सप्तमेश मानकर हम देखेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। अब इसी स्थान में बुध उच्च का कहा गया है तो इसको यहाँ ताकत कम होगी ऐसा नहीं कहेंगे। और जितना कहते हैं ना कि सभी ग्रह अपने बलानुसार फल करता है, तो बल जितना होगा उतना ही फल करेगा, इस बात को भी हमेशा समझना है। अब बुध सप्तम स्थान में स्थित हो तो क्या फल होगा, हम लोग छठे तक पढ़ लिए हैं। अब सप्तम स्थान में बुध है तो समझिए ये अपने घर में है, लेकिन तात्कालिक पत्रिका में अपने घर में है, लेकिन काल पुरुष के पत्रिका में वो तृतीयेश होकर के सप्तम में है, षष्ठेश होकर के सप्तम में है। तो ऐसे जीवन साथी का सुख मिलना चाहिए। लग्न के ऊपर दृष्टि है तो स्वयं जातक को बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन जैसे ही काल पुरुष के हिसाब से हम देखेंगे तो षष्ठेश सप्तम में गया है, अर्थात पत्नी या पति के साथ किसी न किसी रूप में विवाद होना चाहिए, या तो पत्नी या पति को अस्वस्थ होना चाहिए। यहाँ पे इस तरह की परेशानियाँ आते रहती हैं। हमने अपने विषय में ये बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। हम जो रेगुलर लोगों को यहाँ पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं वहाँ हमेशा बताते रहते हैं कि बुध यदि सप्तम स्थान में हो तो ऐसे जातक के जीवन में शादी से संबंधित परेशानी होती ही है, मैरिड लाइफ में परेशानी होती ही है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष में बुध छठे स्थान का स्वामित्व रखता है। तो आप लोगों को भी इस विषय को समझना जरूरी है। तो आप लोग समझ लिए, बुद्धिमान होगा, धन दौलत की कमी नहीं होगी, क्योंकि लग्न से हम धन आदि की भी बात करते हैं। और 7वें स्थान को व्यवसाय कर्म का स्थान भी कहते हैं। तो कर्म के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। तो हम लोग बुध को सप्तम स्थान में समझ लिए। अब बुध अष्टम स्थान में हो तो क्या फल होगा, यहाँ बुध आ गया। कई बार एक बारी सब चीज़ देख लीजिए कि हम क्या क्या बोल सकते हैं और क्या अच्छा आपको लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। लग्न से 8वां है, काल पुरुष के पत्रिका में ये 3रा स्थान है, इससे छठा है। काल पुरुष के पत्रिका में ये छठा स्थान है, इससे ये 3रा है। तात्कालिक पत्रिका में ये सप्तमेश होकर के अष्टम में गया है। तात्कालिक पत्रिका में ये दशमेश होकर के अष्टम में गया है। तो कितनी बार अष्टम आया? तो जिन जिन स्थानों से अष्टम बोल रहे हैं, जिन स्थानों से छठा बोल रहे हैं, उसके परिणामों में परेशानी होगी, उसके परिणामों में कमी होगी। और जिन स्थानों से 3रा या अन्य कोई भी नंबर बोल रहे हैं तो आप समझिएगा उसमें उसी के अनुसार उसको फल प्राप्त होगा। तो अब ये सप्तमेश होकर के अष्टम में गया तो ये जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं है, मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। लग्न से अष्टम में गया तो जब अष्टम में इसकी दशा आएगी तो उस समय चोट चपेट की संभावना होगी, क्योंकि ये षष्ठेश भी होता है। उस समय स्वास्थ्य में परेशानी होगी, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। इस स्थान से छठे में है तो अर्थात भाई के साथ आपका बनेगा या नहीं बनेगा इसकी संभावना कम है। अब यहाँ से खेल कूद में रुचि होगी लेकिन इंजुरी हो जाएगा, आप खेल कूद में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे, इस स्थान का स्वामी अपने से छठा गया, आपसे बहुत स्ट्रगल करवाएगा, उसके बाद ही सफलता शायद संभव हो। तो कितना सरल है, सभी विषयों को यदि हम अपने दिमाग में याद रखें। अब यहाँ से बुध की दृष्टि कहाँ है? दूसरे स्थान के ऊपर है, तो वाणी कितनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आलोचनाओं के साथ बोल सकते हैं, बुध आलोचना करने वाला होता है। दूसरा, कुटुंबों के साथ बहुत ही प्रेम से रहने वाला होगा यदि अष्टम स्थान में बुध है। अष्टम स्थान में बुध है तो संभव है कि आयु की कमी नहीं होगी, सौम्य ग्रह है तो आयु की वृद्धि जरूर करा सकता है।
वहाँ से बैठकर अष्टम में बैठ कर के धन स्थान को देख रहा है तो धन की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, धन स्थान को मजबूत बनाएगा, क्योंकि ये व्यवसाय के भी कारक ग्रह होते हैं। तो कितना सरल हो गया ना, हम लोग 8वें तक समझ लिए। पाठ को क्रम से पढ़िए, कोई भी परेशानी हो, कंसल्टेशन की इच्छा हो तो फ़ोन पे संपर्क कीजिए। अगर रेगुलर हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी फ़ोन पे संपर्क कीजिए। जनवरी और जून के महीने में हमारा पाठ्यक्रम प्रारंभ होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।